अरे पहचाने नहीं काम का? हैं? हम पीके हूँ पीके। आमिर खान की फिल्म पीके 2 कब रिलीज होगी और इस फिल्म में कौन कौन हो सकता है जानने के लिए देखें। और अब आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूल जाएगा। पहले आमिर खान की फिल्म पीके के बारे में तफसील। फिल्म पीके 19 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। हदायतकार राजकुमार हैरानी। अदाकार आमिर खान ने पीके का मरकजी किरदार अदा किया। उनके साथ अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, सुशांत सिंह राजपूत और बोमन ईरानी शामिल थे। भारत में पीके ने तकरीबा 340 करोड़ रुपए कमाए और उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। आलमी सतह पर फिल्म ने 832 करोड़ रुपए, तकरीबा 120 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी एक तारीखी कामयाबी हासिल की। पीके पहली भारतीय फिल्म थी जिसने भारत में 300 करोड़ रुपए का हिंदिसा उबूर किया। ये फिल्म एक सकाफती रुझान बन गई और समाजी तौर पर मुतालिका सिनेमा के लिए एक नई मिसाल कायम की। पीके एक मासूम खलाई मखलूक पीके के जरिए मजहब, अंधी अकीदत और इंसानियत जैसे मौजूआत को उजागर करती है जो जमीन पर फंस जाता है। फिल्म ने मिजाह, तनज़ और जज्बात के जरिए मुआशरती उसूलों को चैलेंज किया। पीके की रिलीज के बाद से 10 साल के वक्फे ने सीक्वल के लिए तवक्कुआत को मजीद बढ़ा दिया है। इन सालों में पीके एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है और आज के दौर में इसकी मुताबिकत पर अक्सर बात की जाती है। आमिर खान की परफेक्शनिस्ट शोहरत और उनके फिल्मों का मुहतात इंतखाब मद्दाहों को ये तवक्को दिलाने पर मजबूर करता है कि कोई भी सीक्वल असल फिल्म के मयार से कम नहीं होगा। सीक्वल की मांग बहुत ज्यादा है। पीके के इख्तिताम ने जहां रणबीर कपूर के किरदार के बतौर नए खलाई मखलूक के दाखिले को दिखाया गया, उसने कहानी को जारी रखने की उम्मीद पैदा की। इन सालों में मद्दाहों और फिल्म बैनों ने कहानी के मुमकिना प्लॉट के बारे में कियास आराइयां की हैं और एक मजीद मुतासिर किन और दिलचस्प सीक्वल के मुंतजिर हैं। मौजूदा सिनेमा के बदलते हुए रुझानात और सोशल मीडिया के असरात ने पीके 2 के लिए मजीद जोश पैदा कर दिया है। सीक्वल को मिजाज, जज्बात और समाजी तबसरे के तवाजुन को बरकरार रखना होगा ताकि ये पहली फिल्म जैसा ही जादू पैदा कर सके। पीके की जबरदस्त कामयाबी और तनकीदी तारीफ के मयार को पूरा करना एक मुश्किल काम होगा। मौजूदा समाजी और सियासी माहौल एक दिलचस्प कहानी के लिए बहुत मवाद फराहम करता है। मसनूई जहानत, डिजिटल लत और बदलते हुए रूहानी रुझानात जैसे मौजूआत को दरियाफ्त किया जा सकता है। रणबीर कपूर को बतौर नई खलाई मखलूक शामिल करना किरदारों की नई जिहत और मजीद मिजाह के मौके पैदा करता है। मद्दाह न सिर्फ सीक्वल के मुंतजिर हैं बल्कि ये उम्मीद रखते हैं कि ये एक ऐसा सिनेमा शाहकार बने जो पीके की मीरास के बराबर हो। पुरानी यादों, फिल्म के सकाफती असरात और आमिर खान के इस किरदार में वापसी की वजह से शायकीन का जोश बहुत ज्यादा है। खुलासा ये है कि 10 साल का इंतजार पीके के लिए मोहब्बत और पीके 2 के लिए जोश को मजीद बढ़ा चुका है। अब पीके अगर 2 ये की उसी जमानत से बनाई कहानी गई का तो आगाज एक सीक्वल खलाई नई जहाज नस्ल के के एक एक मसरूफ तारीखी भारतीय फिल्म शहर में बनने की उतरने से सलाहियत होता रखता है। जहाज से दो अजनबी बाहर आते हैं, एक जूक जिसका किरदार रणबीर कपूर ने अदा किया है, जो एक दिलकश और शरारती अजनबी है, और दूसरा एक संजीदा अजनबी, जो पीके आमिर खान को वापस लाने आया है, जिसने अपनी पिछली जमीन की आमद पर काफी हलचल मचाई थी। जूक और संजीदा अजनबी जल्दी से अलग हो जाते हैं क्योंकि जूक जमीन की सकाफत से बहुत मुतासिर होता है और मिशन मुकम्मल करने से पहले दुनिया को अपनी नज़र से देखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ पीके एक परामन गांव में रह रहा होता है, जहां वो अपनी मुनफरिद सोच और लोगों के मसाइल को मंतिक और हमदर्दी से हल करने की सलाहियत की वजह से सबका पसंदीदा बन गया है। जूक इत्तेफाकन पीके से गांव में मुलाकात करता है। दोनों के दरमियान फौरन दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जूक की शरारती तबीयत पीके के ज्यादा संजीदा मिजाज को मुतवाजिन करती है। जल्द ही संजीदा अजनबी भी उनके साथ शामिल हो जाता है और मिशन के बारे में बताता है। वो एक खास आला तलाश करने आए हैं जो पीके जमीन पर भूल गया था। ये आला अब एक ताकतवर टेक्नोलॉजी के सनतकार के हाथों में है, जो उसे लोगों के ख्यालात और जज्बात पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जूक जमीन और इसके लोगों से मुतासिर होकर मिशन में मदद करने का वादा करता है। तीनों एक शानदार मुहिम पर निकल पड़ते हैं। इस सफर के दौरान जूक की शरारतों की वजह से कई मज़ाहिया वाक़यात पेश आते हैं, जैसे ज़मीन के रस्म व रिवाज को गलत समझना या टेक्नोलॉजी के साथ अजीब तरीकों से तजर्बे करना। जब वो सनतकार को तलाश करते हैं, जूक इंसानी जज्बात और ताल्लुकात की पेचीदगियों को समझने लगता है। वो मोहब्बत, कुर्बानी और उम्मीद के वाक़यात देखता है जो इसे इंसानियत की अहमियत पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ पीके को ये एहसास होता है कि ज़मीन पहले जैसी नहीं रही।
टेक्नोलॉजी अब बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करने वाली हो गई है और लोग जुड़े रहने के बावजूद एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। टीम का मिशन इन्हें सनतकार के दफ्तर तक ले जाता है, जहां जूक की दिलकशी और पीके की जहानत इन्हें एक अहम इवेंट में दाखिल होने में मदद देती है। वो दरियाफ्त करते हैं कि सनतकार इस आले का इस्तेमाल करके दुनिया भर में लोगों के ख्यालात और आमाल पर काबू पाने का मंसूबा बना रहा है। पीके और जूक अपनी जहानत और मिजाज से इसकी साजिश को बेनकाब करते हैं। एक सनसनीखेज इख्तिताम में जूक अपनी आज़ादी कुर्बान करके आला महफूज करने में मदद करता है। वो खुद को आर्जी तौर पर गिरफ्तार करवा देता है ताकि पीके मिशन मुकम्मल कर सके, लेकिन पीके जूक को पीछे छोड़ने से इनकार करता है और इसे बचाने के लिए एक दलीराना कदम उठाता है, जो इनके दरमियान पैदा होने वाले गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। आला वापस हासिल करने के बाद जूक और संजीदा अजनबी अपने सैयारे वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जूक जमीन के अपने तजर्बात से बहुत मुतासिर होता है और पीके के साथ रहने का फैसला करता है ताकि इंसानियत को मजीद समझ सके। संजीदा अजनबी मायूसी के साथ अकेला वापस चला जाता है। फिल्म का इख्तिताम पीके और जूक के गांव वापस जाने पर होता है, जहां वो लोगों की मदद करना और इंसानी ताल्लुकात की खूबसूरती को दरियाफ्त करना जारी रखते हैं। आखिरी मंजर में जूक सितारों की तरफ देखता है और सोचता है कि आया इसका सैयारा कभी जमीन की हैरत अंगेज पेचीदगियों को समझ सकेगा। ये सीक्वल मिजाज, जज्बात और मुहिम जोई को यकजा करता है और रणबीर कपूर के जूक के किरदार ने कहानी में एक नया रंग भरा है। फिल्म ताल्लुक, नश्वोनुमा और टेक्नोलॉजी के इंसानी ताल्लुकात पर असरात के मौज़ूआत को खूबसूरती से पेश करती है। ऑल द स्टोरी इज जस्ट अ कंसेप्शनल ट्रेलर्स एंड फेयरी टेल। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।